राम राम सारे भाई नबी। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की। क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम से रिलेटेड जो बच्चों में डाउट बना हुआ था कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे या ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपकी जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी कर दी गई है, और जो एक नोटिस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है कि जिन भी बच्चों के एग्जाम है उनके सभी के यहाँ पे ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उनके सभी के एग्जाम यहाँ पे ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। तो आपको मैं इस वीडियो में वो ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर भी यहाँ पे आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, तो वहाँ पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट हो वो यहाँ पे 100% क्लियर किए जाएंगे। तो आपको ले चलता हूँ सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आप देख सकते हो कि ये है वो जो नोटिस है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिस है जो यहाँ पे जारी किया गया है, जो आपके एग्जाम में उनके उससे रिलेटेड। तो इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, और जो भी पॉइंट है जो आपके लिए यूनिवर्सिटी ने जारी की है, तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जो ऊपर दिया ही होगा कि आपको 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो यहाँ पे ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो 27 जनवरी के बाद यहाँ पे स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड फ्रॉम 27 जनवरी 2020 ऑन अवार्ड। द क्वेश्चन पेपर एज पर डेट शीट विल अपलोड, और जो आपकी वेबसाइट है उस पर यहाँ पे अपलोड कर दी गई है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। और जो आपकी एग्जाम है कंडक्ट इन ब्लेंडेड मोड, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन ब्लेंडेड मोड, और जो आपकी एग्जाम हो वो यहाँ पे ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी एंश्योर द अटेम्प्ट द पेपर एज पर गिवन इन द पेपर एट द टाइम अलॉट विल बी 4 hours फॉर एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग टाइम फॉर द डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, राइटिंग आंसर, स्कैनिंग आंसर शीट एंड अपलोडिंग द sheets as PDF files in the attendance come answer sheet, uploading Google form which we provide at the time of examination। तो इनके कहने का मतलब है कि जो आपको 4 घंटे दिए जाएंगे उसके अंदर आपको पेपर भी डाउनलोड करना होगा, पेपर लिखना भी होगा, और आपको PDF भी बनानी होगी। ये तीनों काम आपको 4 घंटे के अंदर ही करने होंगे। प्रॉपर टेंशन शुड बी गिवन विल अपलोडिंग द आंसर शीट एंड इट शुड बी चेक बाय द स्टूडेंट बिफोर अपलोडिंग वेदर। तो आपको अच्छी तरह जांच लेनी है कि आपकी जो सीट है वो यहाँ पे अपलोड हुई है या नहीं हुई है, इसके जिम्मेवार आप भी होंगे बाद में। द कैंडिडेट विल डाउनलोड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर फॉर्मेट सैंपल, जो आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो आपको 36 पेज की एक PDF दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, या आप इसे खुद भी निकलवा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट होने वाला है 36 पेज का, तो 36 पेज से आप अधिक यूज नहीं कर सकते, कम से कम आप कितने भी कर सकते हैं, बस 36 से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। और यही फॉर्मेट होना चाहिए जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर ये PDF निकलवा सकते हो। और इसके ऊपर भी आपको एक ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको रोल नंबर लिखना है इन वर्ड में, नेम ऑफ स्टूडेंट जो भी आपका नाम है, नेम ऑफ सेमेस्टर जो भी आपका सेमेस्टर है, नेम ऑफ द पेपर जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो, पेपर कोड जो आपका पेपर कोड होता है वो आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसके कॉर्नर पे आपको एक पेपर कोड मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पेज जितने भी आप सीट भरोगे वो यहाँ पे लिखनी होगी। डेट ऑफ एग्जाम जिस भी डेट को आपका एग्जाम होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, हर सीट पे आपको सिग्नेचर करना है, पेपर कोड डालना है और एग्जाम डेट लिखनी है। ये तीनों बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे दिया गया है कि आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, वही सेम बात, आपको रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है, पेज नंबर लिखना है, और हर शीट पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी करना होगा। और आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा जिसके अंदर आपको पेपर कोड मतलब जो क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना होगा, PDF भी बनानी होगी, और अपना पेपर भी लिखना होगा। और जो आप PDF अपलोड करोगे उस पर वहाँ पे आपको रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड लिखना होगा अच्छी तरह। तो आपको अच्छे से PDF बनाकर भेजनी है, किसी भी स्कैनर से आप भेज सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी। 10
स्टूडेंट शुड एंश्योर दैट द हैव द प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आपके पास प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। यदि आपके पास प्रॉपर कनेक्शन नहीं है तो आपकी यूएमसी बना दी जाएगी कि मतलब आप बीच में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो गूगल मीट के माध्यम से आपका जो ये पेपर है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। और फिर नहीं तो आपकी मतलब प्रॉपर इंटरनेट नहीं होता है तो आपकी यूएमसी भी बनाई जा सकती है। While attempting the question paper, through pen and paper, the candidate will make themselves available to sit in front of webcam, running through Google Meet for the full duration। तो इसमें ये दिया गया है कि जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा उसको मतलब वेबकैम के सामने बैठना होगा प्रॉपर, जितनी देर आपका फुल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर एट प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, जितनी देर आपका एग्ज़ाम चलेगा आपको प्रॉपर कैमरे के सामने ही बैठना होगा। और जो भी टीचर्स हैं वो यहाँ पे आपके ऊपर नज़र रखेंगे। आप किसी प्रकार की गड़बड़ करते हो तो आपकी यूएमसी भी बनाई जा सकती है। 6th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ़ द एग्जामिनेशन इन 2 सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फेल्स ऑन द सेम डेट, देन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन पेपर ऑन द सेम डेट विद इन द टाइम पीरियड। यदि आपके एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर आपको 4 घंटे के अंदर ही देने होंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट के एक दिन में 2 पेपर है तो उनको दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे और 4 ही घंटे का टोटल समय मिलेगा। ये नहीं आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड नॉट बी राइट द मोबाइल नंबर। आपको सीट के ऊपर किसी भी कोई भी टाइप का मतलब मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ये तो नहीं तो आपकी यूएमसी बना दी जाएगी। 8 पॉइंट में दिया गया है कि आपको जो पेन पेपर यूज़ करना है वो ब्लू और ब्लैक ही करना है, मतलब इसके अलावा और कोई भी पेन आप यूज़ नहीं कर सकते। बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट विल एंश्योर दैट डाउनलोड करेक्ट क्वेश्चन पेपर। यदि आप जो भी आपका पेपर होगा आपको ही देखना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल सही है या गलत। यदि गलत होता है तो बाद में यूनिवर्सिटी इसकी जिम्मेवार नहीं होगी, आपको एंड टू एंड उसी टाइम आपको रिपोर्ट करना होगा। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट शी हैज़ पुट हिज सिग्नेचर ऑन द ईच पेज। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि हर सीट पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और जिस भी सीट पे आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो वो आपकी सीट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आंसर शीट विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिवेटेड। तो आपकी जो भी सीट है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बिना आपके सिग्नेचर के। सबसे इंपॉर्टेंट बात 11 पॉइंट में, ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड द डिपॉजिट ऑन द पेंडिंग फीस। जो भी आपकी फीस पेंडिंग है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप उनसे बात कर सकते हैं। मिस्टर रामनिवास अकाउंट ऑफिशियल, तो उनका ये उन्होंने खुद यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है। और ये जो आपकी जो फरवरी के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, जैसे कि मैंने सबसे पहले जो डेट शीट जारी की थी, जो 28 फरवरी के करीब जो आपकी एग्ज़ाम है उनके लिए जो एग्ज़ाम की गाइडलाइन है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। और उनके जो एग्ज़ाम है वांगे वो सभी यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट हुए जा रहे हैं। तो इसका यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो आपके आगे जो यूजी पीजी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपके यूजी पीजी के आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनका, कि यदि कोरोना ये ऐसे ही चलता रहता, यदि स्कूल कॉलेज नहीं ओपन होते हैं तो आपके एग्ज़ाम भी यहाँ पे ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो मेरे चैनल का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वहाँ पे जाकर भी मैंने एक पोस्ट डाली हुई है। अभी तक 242 बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग की है और 92 बच्चों ने कहा है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाने चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें और आप अपनी राय दें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो यूजी पीजी के जो एग्ज़ाम है जो आपके 28 फरवरी से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, सॉरी मैंने जो पहले 28 फरवरी कह दिया था वो 28 जनवरी है। 28 जनवरी के बाद कुछ बच्चों के यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, और 28 फरवरी से तो आपके जो बीए बीकॉम बीएससी उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे गूगल कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर एक पोस्ट डाली है, तो वहाँ पर भी जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।